जी बीटीएसटी रहेगा। मैं हिंडाल्को के साथ जाऊंगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। एक पुल बैक ट्रेड है और ओवरऑल मेटल्स में स्ट्रेंथ है। 684 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 702 रुपीज के। ओके, हिंडाल्को। रचना जी, आप क्या कैरी कर रही हैं? जी मेरी तरफ से कल्याण ज्वेलर्स रहेगा फ्यूचर्स में, जिसको हम अगेन लॉन्ग करेंगे। एंड हम इसमें ऐसे लगाएंगे 588 पे। हमारा अपसाइड पे टारगेट होगा 605। ओके, कल्याण ज्वेलर्स। श्रीकांत चौहान जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र, देखिए हमें लगता है कि पेटीएम ये करंट लेवल से खरीदा जा सकता है। पेटीएम में जो ओवरऑल फॉर्मेशन बना है वो एक ब्रेकआउट सा फॉर्मेशन है, और इसने एक 1050 के नीचे काफी बड़ा वक्त निकाला है। यानी कि दिसंबर 2024 में स्टॉक 1050 के करीब था। उसके बाद फर्स्ट टाइम ये 1050 के लेवल्स को रिविजिट करके उसके ऊपर कंफर्टेबली क्लोज कर रहा है। तो हमें लगता है कि बिल्कुल इसमें खरीदारी की जा सकती है। और जो नेक्स्ट टारगेट्स बनेंगे वो बनेंगे तकरीबन 1080 1085 के। तो करंट लेवल से पेटीएम को खरीदे और 1040 का स्टॉप लॉस रखें। ओके, पेटीएम श्रीकांत जी की पिक। गाबा सर, आप बताइए आपकी पिक क्या होगी? मेरा पिक रहेगा टाटा केमिकल। अब बहुत अच्छा मोमेंटम है, ट्रेड कर रहा है 962 अंडर 963 के आसपास, स्टॉप होगा 957, करीब 5.5-6 रुपए का स्टॉप है। नियर टर्म टारगेट 980, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। अच्छा मोमेंटम है टाटा केमिकल। टाटा केमिकल्स में अच्छा मोमेंटम है। मानस जी, आप क्या कैरी कर रहे हैं? तो देखिए, हेवल्स के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे। हेवल्स ने कुछ इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस ब्रीच किए हैं। यहाँ पर कॉल ऑप्शन हमने रिकमेंड किया है। आई थिंक बीटीएसटी के तौर पे इसके फ्यूचर में खरीदारी की जा सकती है। 1549 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी। 1640 1640 तक के टारगेट्स पॉसिबल है हेवल्स के फ्यूचर में। वेल, मैसिव शॉर्ट कवरिंग भी हुई है आज यहाँ पर फ्यूचर्स में, और कल आप इंटरनल्स देखिएगा। आई एम श्योर कल बीरो की स्पॉट ये जो एफ.एन.ओ. पल्स है इसमें भी शायद ये शामिल होगा, इस पर भी नज़र रहेगी। चलिए एक काम करते हैं, अब सारे के सारे ट्रेड्स पूरे हुए, अब वीरो के पास चलते हैं आज की मार्केट ब्रेथ के लिए। वीरो, कैसी रही मार्केट? ब्रेथ ठीक थी अनुज, और मतलब थोड़ा बैंक्स ने, पीएसयू बैंक्स ने मूड बिगाड़ा, और इनफैक्ट उसमें कुछ प्राइवेट बैंक्स भी खड़े हुए थे। आई मीन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, और उसका इम्पैक्ट आपको नज़र आएगा ब्रेथ में डेरिवेटिव्स। ये कंप्लीटली अगर आप देखें उसका इम्पैक्ट है 122 शॉर्ट, 45 पे लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी एक ग्रिप थी यहाँ पे बेयर्स की, और ये फिर आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा लॉन्ग लिक्विडेशन का भी प्रेशर था, और लॉन्ग्स कम थे अपेक्षाकृत शॉर्ट के। आईएस टाइट्स देखते हैं। देखिए, एटर्नल तो कंप्लीट सरप्राइज पैकेज था, और एटर्नल में कल भी सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग जुड़े थे, और आज भी। आई मीन कल नंबर इतने अच्छे थे, मैं इवन जब वो पल्स क्रिएट कर रहा था, बना रहा था, तब भी मैं सरप्राइज हुआ। मगर इतने स्ट्रॉन्ग लॉन्ग क्रिएट हुए, वो भी आखिरी के आधे घंटे में, वो आज कैरी कर रहा है। इन्फो एज अगेन एटर्नल फैक्टर, बाकी पेटीएम, श्री सीमेंट, डालमिया भारत, इन सभी काउंटर्स में आज सब्सटेंशियल लॉन्ग क्रिएट हुआ। सीमेंट एक और बड़ी हॉट कमोडिटी है इस वक्त, देखिएगा। बाकी थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आज अल्ट्राटेक में थी, एंजल में शॉर्ट कवर था, हेवल्स पे शॉर्ट कवर, और टाटा केमिकल की प्लेसमेंट केमिकल्स में अलॉन्ग विद यूपीएल बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आई। एसआरएफ के कल नंबर्स हैं, तो वो शायद अभी नंबर्स में आपको नजर नहीं आएगा। बाकी एक्साइड और मैनकाइंड में आज शॉर्ट कवर था 361, और आरती इंडस्ट्रीज केमिकल में ये सिंक हुआ आज, शॉर्ट बिल्डअप, ग्रेनुअल्स, संबोधन मदरसन, और कैनरा बैंक। पीएसयू बैंक्स में सबसे बड़ा प्राइस डैमेज शॉर्ट बिल्डअप था कैनरा बैंक में। और अगली स्लाइड आएगी लॉन्ग अनवाइंडिंग, जहां प्रॉफिट्स कैश पे कन्वर्ट हुए। 16 बीएलडब्ल्यू, आरबीएल बैंक, सिंजिन और बायोकॉन में एक प्राइस डाइवर्जेंस है। एक ही ग्रुप की दो कंपनियां, एक थोड़ा सा आज प्रेशर में थी, बाकी एक अच्छा कर रही थी हंड्रेमा के ऊपर, जिमार एयरपोर्ट्स और अदानी टोटल गैस, ये कुछ कंपनीज जो कि अच्छा कर रहे थे। और कुछ सरप्राइज पैकेज अगर मेरी स्क्रीन पे हैं इस क्लोजिंग के साथ साथ, तो एक एमएनएम था, एक अच्छा क्लोज वो दे रहा है, मेरे ख्याल से वो श्रीकांत का ट्रेड था, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा यहाँ पर। और लेके आइए एक बार टाइटन, प्लीज़ ज़रा स्क्रीन पे रखिएगा। टाइटन का आज जो हाई रहा, वेल डिफाइंड रहा, वो एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये श्रीकांत आप कैसे अप्रोच करेंगे टाइटन, अगर ये मार्क 3500 का 35-10 35-20 इसको पार करके आगे ट्रेवल करने लगे, तो कंसिडर करना चाहिए टाइटल को, क्योंकि ये अच्छा खासा जुलाई की सीरीज में 3 जुलाई से लेकर अब तक शेड भी काफ़ी हुआ था, काफ़ी प्राइस डैमेज हुआ था इसमें। नहीं, बिल्कुल। तो वीरेंद्र, अगर इनफैक्ट इसके टेक्निकल पैटर्न को देखें तो काफी बड़ी एक रिवर्सल एक्टिविटी इसमें बनी है। एवरेजेस को इसने तो काफी अच्छी तरीके से मैनेज किया ही है, बट साथ ही साथ अगर प्राइस एक्शन को देखें
तो मुझे लगता है कि इसमें पुल बैक और भी कंटिन्यू होगा। इसने एक ना एक बड़ा प्राइस गैप छोड़ा था जब इसमें एक बड़ा फॉल आया था तब। वो गैप 3575 3580 का था। मुझे लगता है ये 3575 3580 तक बिल्कुल जा सकता है। वैसे इसका ऑलवेज एक इनवर्स कोरिलेशन होता है कि गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं तो ये स्टॉक गिरता है। इनफैक्ट कल के दिन में गोल्ड प्राइसेस बढ़े थे, लेकिन आज स्टॉक इसके लिए ऊपर है क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक डेवलपमेंट हुई है। तो मुझे लगता है कि बेस्ड ऑन दैट डेवलपमेंट यहाँ पे और भी शॉर्ट कवरिंग बनेगी और स्टॉक यहाँ से कम 100 से 125 रुपये चल सकता है। ओके, 100 से 125 रुपये तक चल सकता है। टाइटन में अच्छा मूव आज के सत्र में, और एक्विजिशन की जो खबरें थी और ब्रोकरेजेस